टॉक्सिक के इस लेटेस्ट वाले टीजर को मैं अगर एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि यस, आप लोग बिंदास अनसब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि देखो ये बात मैंने बहुत पहले भी बोली थी और अभी भी बोल रहा हूं कि या तो ये फिल्म बहुत बड़ी सरप्राइज कर सकती है या तो ये फिल्म बहुत गंदा नाम खराब करके लेगी। इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने टॉक्सिक के आई थिंक सेकंड टीजर के टाइम पे कॉल आउट कर दिया था कि भाई ये बहुत डाबाडोल होने वाला है, लेकिन फिर फैंस ने मेरे को ऐसा तोड़ा कि भाई तूने धुरंधर 2 से पैसा खाया इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। तो भाई अब किसका नाम लोगे आप लोग? हाँ, अब तो ऑडियंस भी रियलाइज कर रही है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, मैं इसके कुछ भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस अपना ओपिनियन रखने आया हूं और मुझे कतई नहीं अच्छा लग रहा है भाई कि ये करना क्या चाह रहे हैं। हाँ, स्केल अच्छा है, एडिटिंग भी अच्छा है, बट कंफ्यूजन है। जितने भी इसके टीजर आते जा रहे हैं ना, हर बार इसका प्लॉट हमें स्कैरी फील कराते जा रहा है कि भाई कहीं ये लोग कूल बनने के चक्कर में छपरी ना बन जाए यार। एंड वो फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, आपको कोई बोले या ना बोले, बट ये है। इनफैक्ट जिस हिसाब से बोल्ड सीन्स के ग्लिम्स बीच बीच के फ्रेम में ऐड किया गया है, इससे साबित होता है कि फिल्म के अंदर बहुत सारे बोल्ड सीन्स होने वाले हैं। एंड भाई ये फिल्म तो यार अपने से पहले सेंसर का ही खड़ा, मतलब सेंसर अप्रूव कैसे करेगा वो तो भाई देखो अब क्या ही होता है आगे। आज जो टीजर आया उसके अंदर लेडीज एंड लेडीज ऐसा क्या दिखा दिया। विजुअल्स के मामले में तो कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर बहुत ज्यादा न्यू रिफ्रेशिंग नहीं कहूंगा मैं। जो पोस्टर्स दिखाए थे हर एक महिला कैरेक्टर के अपने सामने हैं, उसी को बस थोड़े बहुत वीडियो दिखा दिया। कियारा आडवाणी का कैरेक्टर शोबिज में होगा, वो सर्कस है या कुछ और। नयनतारा का कैरेक्टर काफी बैडएस होगा, गाड़ी वाड़ी चला रही है बंदूक के। अब यहाँ पर हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सोचकर, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाकर, थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, लेकिन जो डायलॉग था इस टीजर के अंदर वो कुछ चीजें क्लियर कर देता है कि ये सारी महिला कैरेक्टर्स अपने आप को बेसिकली थ्रो कर रही है राया के ऊपर। दे वांट हिज अटेंशन एंड हिज अफेक्शन। कोट कर रहा हूँ, लव मेक्स मॉन्स्टर्स ऑफ वुमेन, इट इज अ ब्यूटीफुल इल्यूजन इफ वन अंडरस्टैंड्स द डेप्थ्स ऑफ हिज डिसेप्शन। भाई क्या लिखा है। एंड ये डिसेप्शन कहने के बाद तुरंत राया का वीडियो दिखाते हैं, ये व्हाइट सूट में ऐसा पीछे करके चल के आया। डायलॉग आगे कंटिन्यू होता है, एंड येट हियर वी आर फाइटिंग फॉर हिज स्क्रैप्स ऑफ डिवोशन। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन किया जाएगा। लास्ट वाला डायलॉग सुन लेते हैं। बट हियर कम्स अ प्लॉट ट्विस्ट लेडीज, डोंट फॉरगेट द प्रेडिक्टेबल स्पेक्टिकल ऑफ मेन एंड देयर कॉक्स। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में कहा जा रहा है कि इस मूवी के अंदर जो महिलाएं होंगी वो प्यार में पागल। हो सकता है राया या फिर कोई दूसरा मेल कैरेक्टर उसके अटेंशन के लिए ऐसे भाग दौड़ कि भाई थोड़ा सा हमको प्यार दे दे। इस मूवी की कहानी शायद इसी तरीके से फ्लो हो सकती है कि राया गोवा का बिग बॉस है, ये अलग अलग महिलाएं उसके अफेक्शन, उसके अटेंशन के लिए लड़ रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उसके प्यार में पागल हो रखी हैं। लेकिन कहानी में प्लॉट ट्विस्ट यही है कि इंसान और उसके उसको या इसके बारे में भूल मत जाना, क्योंकि वो काफी प्रेडिक्टेबल है। बेसिकली छिन रही करता है, एक को यूज किया फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। और आप साथ टॉक्सिक के इस ट्रेलर ने साबित कर दिया है कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रहे कि दिस मूवी इज ओनली फॉर अडल्ट्स। जहां पहले इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा परसेप्शन बिल्ड हो चुका था इंटरनेट पे कि इस फिल्म को फैमिली के साथ कैसे देखेंगे, यश भाई इतना सेक्स क्यों डाल दिया, यश ने खुद को इतना मैच्योर क्यों दिखाया। तो अपने उसी स्टांस को क्लियर करते हुए उन्होंने ट्रेलर के शुरू में ही बता दिया कि बच्चे इस पिक्चर से दूर रहना। फंडामेंटल कमियां रही हैं फिल्म के अंदर, जिसके प्रमोशन मटेरियल से पता चला है वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और वो इंप्रूव होते हुए नहीं नजर आ रही हैं। एंड जैसे कि आई गेस कि उसी तरीके से शूट किया होगा तो उसके अबव एंड बियॉन्ड नहीं जा पा रहे होंगे। एंड जस्ट लाइक कि जैसे कुछ चीजें आप ट्रेलर के अंदर देख रहे होते हो कि जब लड़की वायर वर्क के थ्रू जंप कर रही होती है तो वो कितना गंदा वायर वर्क दिखाया जाता है। एंड मैं पर्सनली लेगेसी हेटर रहा हूँ गंदे वायर वर्क का। मुझे खराब लगता है कि आज के जमाने में भी आप इतनी चीप तरीके से ट्रिक्स को प्रेजेंट कर रहे हो। उसके अलावा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, जिसे पहले कॉन्डम के एड एंड टीवी सीरियल जैसा बोला जा रहा था, वो क्रिटिसिज्म अभी भी वैलिड एंड एग्जिस्ट करता है। वो ओवरली शार्प, हाईली डिटेल्ड, चीप लुक, बहुत ही एक्सपेंसिव एलिमेंट्स को भी फेक दिखा देता है और वो अनप्लीजिंग एस्थेटिक अभी भी इसके साथ इंटैक्ट है, वो इंप्रूव होते हुए नहीं नजर आ रहा। वैसे आज काफी लोग कांप रहे हैं टॉक्सिक के लेडीज टीजर को देखने के बाद, जिसके लिए ना तो इंडियन सिनेमा और ना ही उसकी ऑडियंस दोनों को कभी तैयार नहीं किया गया था। शायद टॉक्सिक का वीडियो यूट्यूब के इतिहास में सबसे ज्यादा स्लो मोशन में देखा गया वीडियो होगा। इतने सारे शॉट्स हैं और सब एक से बढ़ के एक। जहां पे स्क्रीन रुका वहीं पे नई कंट्रोवर्सी होगी, इसीलिए शुरुआत में पूरे परिवार, खानदान और जनरेशन सबको एक साथ वार्निंग दिया गया है। लव के नाम पे जो बिल फाड़ा गया है टीजर में साइको फीमेल कैरेक्टर्स का, बाप रे बाप, इतना डर किसी फिल्म की हीरोइन से मुझे तो आज तक नहीं लगा। केजीएफ में सिर्फ एक था, यहाँ 5 हैं मॉन्स्टर्स। कियारा की आंखों में मुझे बॉलीवुड का डर दिख रहा है, क्योंकि पूरी फिल्म तो छोड़ो, इस 100 सेकंड के जितना टीजर काटना भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे बेस्ट लगा मुझे वो बैकग्राउंड में सीटी विजिल स्टाइल, जिसके सामने गीतू मोहनदास जो डायलॉग्स बोल रही हैं वो इंडियन सिनेमा के नियम, कायदे, संस्कार, कानून सबके टुकड़े टुकड़े कर गए हैं। हम सब प्रिपेयर थे आउट ऑफ द बॉक्स विजुअल सीन्स के लिए, बट आउट ऑफ सिलेबस आ गया है टीजर में गीतू का नरेशन। ऐसे शब्द बोले हैं जो बोलना तो छोड़ो, सुनने में भी शर्म आ रही है। नोटिस किया, सिर्फ एक सीन के लिए तारा को खुल के दिखाया और उतने में समझ आ गया कैसे बॉलीवुड ने भारी गलती कर दी एक तगड़ी एक्ट्रेस से अच्छा काम कराने में। और रुक्मिणी फायर नहीं वाइल्ड फायर लग रही है, क्या स्ट्रॉन्ग ऑरा लेकर आई है ना अपने साथ। कांटे की टक्कर होगी इनकी हुमा कुरैशी के डार्क वाइब्स के साथ। इस हंसी पे लाशें बिछ जाएंगी। बाय द वे नयनतारा तो एकदम बैटमैन की कैट वुमन जैसा वाइब दे रही है, लेकिन असली इंटरनेशनल सिनेमा तो एकदम लास्ट में शुरू होता है। यश वर्सेस अदीरा से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यश वर्सेस हसीना का फेस ऑफ। यश ने जो वन लाइनर बोला है, अगर उसका रियल मीनिंग आपको समझ नहीं आया तो बंद करो वीडियो, पोगो देखो। अगर संदीप पांगा को कबीर सिंह के लिए इतना सब झेलना पड़ा तो यश और उनके डायरेक्टर को सिर्फ इस टीजर की वजह से कम जेल तो जाना ही पड़ेगा। ओके, इट्स समथिंग डिफरेंट देन व्हाट आई हैव इमेजिन्ड। रॉकी भाई के टॉक्सिक का एक टीजर आया है लेडीज एंड लेडीज नाम से। ज्यादा नहीं, 1 मिनट 41 सेकंड का है, तो आओ फटाफट बात भी कर लेते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो दैट लास्ट लाइन अबाउट मेन्स एंड देयर कॉक्स, भाई ठहर जाओ, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। किस मोड पे जा रही है ये फिल्म भगवान ही जाने। लेकिन भले ही इस टीजर में लेडीज को प्रमोट किया गया हो, लेकिन अपने यश भाई का ऑरा ही अलग है भाई। सबको कच्चा खा चुके हैं वो इस टीजर में। वैसे इस फिल्म में जितनी भी फीमेल लीड्स हमको दिखने वाली है, उनमें से सबके लुक्स वैसे तो पोस्टर से ही पता चल चुके थे। एंड वही है, बस लुक्स ही रिवील हुए हैं विद थोड़ा बहुत माइनर सा एक्शन। पहला शॉट तो भले ही दूर से हो, लेकिन वो यश एंड कियारा का ही है फॉर श्योर। फिर धीरे धीरे नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी को दिखाया जाता है, जिसमें मेजर एक्शन सीक्वेंसेस सिर्फ नयनतारा के हिस्से ही आया है। बाकियों के साथ तो अपने यश भाई
लगे पड़े हैं बस। I mean, एक सेकंड की फ्रेम में एक्शन एंड इंटीमेट सीन्स, बस यही दिखाया है। एंड नाम भी टॉक्सिक ही है भाई। एंड जितना कुछ भी कंटेंट आ रहा है ना इस फिल्म को लेकर, फिल्म A रेटेड होगी इसकी तो फुल गारंटी है। भाई साहब ये क्या बना दिया आपने? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये शब्द है सेंसर बोर्ड वालों की, जिनकी एक्सक्लूसिव क्लिप मेरे पास है जो टॉक्सिक के लिए तैयारी वो लोग कर रहे हैं। एक बार देख लो तुम। फट गिरा तो कानूनी सजा, चित गिरा तो अपनी सजा। वाह, ऐसा लगता है तुझे कोई नई तरह की सजा देनी होगी।